अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टर बनाने आप लोगों को आते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा हुआ है, लेकिन बाहर हम फिर यहाँ पर सीखेंगे। फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो हमारे पास इसके क्वेश्चन हैं उसमें हमारे पास या 3 वैल्यूज होंगी आपके पास क्वेश्चन में या 4, लेकिन किसी में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो नहीं बनेगी। तो इनके फैक्टर्स आप कैसे बनाएंगे? इन तीनों में से आपने देखना है कि जो कॉमन है क्या क्या कॉमन आता है, या 2 वैल्यूज होंगी तो आपने उन दोनों में से देखना है कि आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए इन तीनों में x एक इन तीनों में नहीं है, और अगर y देखेंगे y तीनों में है, y और y स्क्वायर, x सिर्फ 2 में है, और अगर 9, 12, 18 देखेंगे तो ये भी तीनों में है। तो इनमें जो कॉमन टेबल जाता है किसका जाता है? 3 का। तो एक का आपने यहाँ से लेना है कॉमन 3, और दूसरा उसके बाद y और y स्क्वायर में स्मॉलेस्ट पावर y की है, तो आपने क्या कॉमन है? y 3 और y 3y इन सब में कॉमन है। जो देखिए यहाँ 3 3 9, 3 बचेगा। आपके पास y कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? x 3x माइनस इसी तरह आ जाएगा 3 4 12 4, और उसके बाद आपके पास y कॉमन है और आपके पास क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 3 6 18, y आपके पास एक कॉमन चला जाएगा, एक आपके पास बच जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, लेकिन हमको ध्यान से करना है। आपने देखना है कि इनमें कॉमन क्या आता है। अब जो 5 और 6 पार्ट है वो देखिए, इनमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इनमें देखिए आपको साफ नजर आ रहा है इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या कॉमन आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 5। जब वो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x y की 3, यहाँ बचेगा प्लस 8x y की स्क्वायर। अब ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5। अगेन इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या कॉमन आता है यहाँ पर? इनमें अगर आप देखें तो 2 और 8 2 कॉमन आ रहा है, x भी दोनों में है, x कॉमन आ रहा है, और उसके बाद जो आपके पास कॉमन आ रहा है इसमें और उसके बाद क्या है? y की 3 और y स्क्वायर तो देखिए यहाँ 2 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, y स्क्वायर कॉमन चला गया, y 3 है, जब एक y बचेगा प्लस ऐसे आ जाएगा आपके पास 2 4 8, x कॉमन चला गया और y स्क्वायर भी कॉमन चला गया। तो आप लोग जो फैक्टर बनेंगे इसको शुरू में लें 2x y स्क्वायर, और उसके बाद अगर इसको लिखते हैं y प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 5, ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट ऐसे हैं, हमने इनको सोल्व कर लेना है बाकी पार्ट्स को। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके पास वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। जबकि पहले पार्ट में 2 या 3 वैल्यूज होती थी, इसमें आपके पास 4 वैल्यूज हैं। तो 4 वाले में क्या करना है? आपने 2 में से कुछ कॉमन लेना है, 2 वैल्यूज में से। इन 2 में क्या कॉमन आता है? इन 2 में क्या कॉमन आता है? अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इनमें 5 3 कॉमन नहीं है, सिर्फ a कॉमन है। अगर इनमें आप a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 5x एंड माइनस 3y। और अगर इनको आप देखें तो यहाँ सिर्फ आपके पास b कॉमन है। क्या कॉमन है आपके पास? b। अगर आप माइनस का b कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 5x, क्योंकि आपके पास 5x पॉजिटिव है, तो हमने माइनस b कॉमन लिया। माइनस कॉमन ले तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? माइनस का 3y। तो देखिए एक फैक्टर आपके पास बनेगा 5x माइनस 3y, और दूसरा आपके पास बनेगा a माइनस b आंसर। इसको आप अरेंज करके भी कर सकते हैं, इन दोनों को अरेंज कर लें, इन दोनों को अरेंज कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। अरेंज करेंगे तो 5 और x कॉमन आ जाएगा, तो इससे आपके पास मज़ीद ईजी हो जाएगा। अरेंज करके करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अगर इसको देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इनमें कॉमन नहीं है। पहला इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा x स्क्वायर b माइनस y स्क्वायर b और प्लस y स्क्वायर और जी स्क्वायर को भी आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस जी स्क्वायर। अब अरेंज कर रहे हैं, ये x के v वाली वैल्यू और ये भी v वाली x v वाली वैल्यू, देखें x स्क्वायर v माइनस जी स्क्वायर x, और ये x y स्क्वायर और y जी स्क्वायर। तो देखिए अगर पहले इसको लिख देंगे x y स्क्वायर और बाद में इसको लिख देंगे माइनस y स्क्वायर v। तो अब इन दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन आएगा, x स्क्वायर x कॉमन आएगा, z और g स्क्वायर में z कॉमन आएगा, x v कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ से z कॉमन चला गया, एक x बचेगा, माइनस x कॉमन चला गया, एक z बचेगा, प्लस इनमें क्या कॉमन है? x कॉमन नहीं है, y और y स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा? x एंड माइनस का z। देखिए आपके पास x माइनस z एंड
एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके फैक्टर आ जाएंगे और ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सब में आपने भी ये फार्मूला कंप्लीट करना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस। इन क्वेश्चन में आपने ये दोनों फार्मूले कंप्लीट करने हैं। इस हर क्वेश्चन में a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab गिवन होगा, आपने इनको अरेंज करना है और इनसे आपने फार्मूला कंप्लीट करना है। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम ये फार्मूले वाले तरीके से करेंगे तो ये a का स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कहते हैं हमारे पास b का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा b बाई a का होल, तो बीच में क्या आना चाहिए माइनस 2ab। तो देखिए माइनस 2 ऑलरेडी मौजूद है फार्मूले वाला। a क्या है आपके पास a बाई बी, a बाई बी है, और b आपके पास क्या है यहाँ पर b बाई a। b से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो सेम ये चीज़ अगेन बन जाएगी। लेकिन अगर फार्मूला आप क्लोज करना चाहें तो ये a बाई बी a माइनस b बाई a का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, दोनों को एक दफ़ा लिख दें, दोबारा लिख दें, और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन इस पर अगर आप देखें 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, पहले इनमें कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है 3, पहले इनमें 3 कॉमन ले लें। 3 4 का 12, 4x स्क्वायर बचेगा, 3 12 का 36 एंड 3 9 है। अब आप देखिए ये 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये क्या है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 2x का होल स्क्वायर जो क्या होता है 4x स्क्वायर, एंड 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब बीच में क्या है -2 फार्मूले वाला, a क्या है 2x, देन b क्या है आपके पास 3। देखें 2 2 4 4 3 12, सेम आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2 a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बाकी पार्ट आप सारे कर लें, सिर्फ आपने इनमें फार्मूला ही कंप्लीट करना है बस। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 5.1 का, उसमें जो आपका फार्मूला बनेगा वो इसका फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होगा a माइनस बी एंड a प्लस, ये फार्मूला आपने इनमें बनाना है। तो देखें अगर आप इस क्वेश्चन को देखें पहले वाले को, तो ये a का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये 3x है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन इनमें अगर आप देखें, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, मतलब 3 और साथ में x कॉमन अगर ले लें तो यहाँ बचेगा 3x कॉमन चला गया 1, 0 नहीं बचेगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिख देते हैं माइनस। अब 3 का टेबल पे जाता है 81 टाइम 81, और यहाँ से मैंने 1x कॉमन लिया है, तो देखें ये 3x है। अब अगर आप देखें 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये 89 9 और x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 81x स्क्वायर। तो देखेंगे ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें आपके पास पहले लेकर थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने पहले इसको अरेंज करना है, फिर आपने इसका फार्मूला बनाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x के माइनस x माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y 1 सा y। अब देखिए अरेंज कर देंगे, x स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस x प्लस वाई। तो अगर आप देखें इनमें अगर हम फार्मूले लगा दें तो आ जाएगा x प्लस वाई x माइनस वाई। लेकिन इन दोनों में क्या करेंगे, इनमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस का x है प्लस का हो जाएगा, प्लस का y है तो माइनस का y। अब ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, और माइनस बचेगा 1, ये आपको आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल पार्ट है, बाकी सारे पार्ट भी ऐसे ही हैं। आपने ये फार्मूला बनाना है तो आपने इनको ध्यान से कर लेना है। अब जितने पार्ट हैं वो आपने होमवर्क के तौर पर कर लेने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने पूछ लेनी है।